ओके सो जय श्री राम। आई एम गोइंग टू सी जो भी आप रिलेशनशिप में होंगे, जिस भी संबंध में आप होंगे, तो उसमें आप देखो, इंसान को बदलने के बारे में सोचेंगे ना हम लोग, तो लगेगा कि बहुत लंबा समय बीत गया, पता नहीं क्या होगा। बट अगर आदमी को आप समझेंगे कि उसकी प्रॉब्लम किधर है, व्हाट इज द दुखती रग, तो आपको समझ आया कि देखो भाई, इस दुनिया में हर कोई दुखी है, हर कोई परेशान है। कुछ ना कुछ उसकी लाइफ में भी ऐसा हुआ है जो शायद बहुत बुरा है। हम लोग उसको एक दिन में तो ठीक नहीं कर सकते या उसको बाहर नहीं निकाल सकते, पर एटलीस्ट वी शुड अंडरस्टैंड कि जैसे आपको तकलीफ होती है वैसे उसको भी हुई होगी। मे बी उसको सुनने वाला कोई नहीं होगा, तो उसने उस तकलीफ को छुपा लिया, वो पत्थर बन गया। लेकिन मे बी अगर किसी का स्वभाव बहुत कठोर होगा तो, लेकिन अगर उसको सही टाइम पर देखा गया होता तो ये दिन नहीं आता। सो हम लोग कुछ और तो नहीं कर सकते, इवन हम भी कुछ नहीं कर सकते, बट आई वुड ट्राई माई बेस्ट कि अगर ऐसी रीडिंग्स के थ्रू ही आपको समझ आ जाए कुछ चीजें, आप अपने अंदर से भी उसको ठीक कर पाओ तो बहुत अच्छा होगा। कभी कभी इंसान अपने होता है ना, गोल गोल ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं हम लोग, पर देखते नहीं है कि प्रॉब्लम हमारे अंदर ही है, हमारे अंदर भी हो सकती है, और वही सेम प्रॉब्लम सामने वाले में भी हो सकती है। सो ऐसा भी सोचना चाहिए कि आप अगर कुछ ऐसा कर रहे हैं किसी के साथ बिना मतलब के, तो हो सकता है आपके अंदर कोई बहुत पुरानी चोट लगी हुई है, इसलिए आप उसको कर रहे हैं बार बार ऐसे। होपफुली आपको आवाज आ रहा होगा, बिकॉज इट्स टू मच गर्मी, तो आई जस्ट कांट टर्न ऑफ द फैन, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। जितना मेरे से ज्यादा जोर से नहीं बोला जाता, आई जस्ट, ठीक है ना, इतना क्या चिल्ला कर क्या बोलना है, बोलने वाली बात तो है, ईयरफोन यूज कर लेना और क्या। ऊपर से वैसे रीडिंग्स तो हैं, तो यू हैव टू बी वेरी, देखो स्टिकी हो गए कार्ड्स मेरे, एकदम कार्ड्स ना स्टिकी स्टिकी से हो जा रहे हैं। चलो आते हैं इधर। आपके और आपके जो भी पर्सन होंगे जिन्होंने आपका हार्ट ब्रेक किया है, हार्ट ब्रेक तो आपने भी इनका किया था। एक दो सिचुएशंस में आपने इनका दिल तोड़ा। एक सिचुएशन में जहां पर आपने बोला होगा कि हम और कंटिन्यू नहीं कर सकते रिलेशनशिप, किसी कारणवश, फैमिली प्रेशर के कारण या बहुत कुछ हो रहा होगा आपके आसपास, तो आपने बोल दिया होगा कि बस हम अब थक गए, आई जस्ट कांट जस्ट डू। पर वो आपकी मर्जी नहीं थी, वो आउटकम था या वो कोई प्रेशर था फैमिली वगैरह का कुछ, तो ऐसा आपने बोला होगा। सेकेंड टाइम आपने हार्ट ब्रेक किया होगा ये शो करके कि हमको अपना करियर वगैरह भी देखना है। सो ऐसी बात नहीं है कि हम पूरा डिवोट हो जाएंगे, पर सच बात ये है कि आपने ये सब कुछ क्यों किया, क्योंकि आपको इस इंसान का पूरा नेचर नहीं पता था, आपको इनका पूरा स्वभाव नहीं पता था कि आखिर इनका पूरा स्वभाव क्या है। तो ये इंसान आपके प्रति, देखो ये रिलेशनशिप तो है, अगर आपको लगता है कि कुछ नहीं था तो ये रिलेशनशिप तो था। अगर आपको लगता है कोई साइकिक एबिलिटी है, या ड्रीम्स के थ्रू, इंट्यूशन के थ्रू आप लोग कनेक्ट करते हैं, या कोई मैसेजेस आपको मिल रहे हैं, तो कनेक्शन तो था और बहुत स्ट्रांग कनेक्शन था, और आई थिंक यही एक कनेक्शन था। और भी अगर कोई पर्सन था तो वो उस तरह का या उस लेवल का नहीं था, इट वुड बी अ कॉम्प्रोमाइज, एक कॉम्प्रोमाइज जैसा एक सिचुएशन उस इंसान के साथ बनता, सोचा समझा हुआ। बट आपके साथ एक ऐसा, मतलब मनी को लेकर के इस पर्सन के साथ कुछ इस तरह का नहीं है कि आप बहुत ज्यादा प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे हैं। इट इज मोर लाइक कि हाँ ये कन्वीनियंट है प्यार, मतलब ये चलाऊ प्यार है, काम चलाऊ। और एक है कि आपके साथ जो था इट वॉज ऑफ द सोल लेवल, ये एक आत्मा के स्तर का था संबंध। तो दिस पर्सन वांटेड कि भाई ठीक है, इस इंसान के साथ जो भी चल रहा है एक आउटर लेवल पर, कि हाँ हम लोग बातचीत कर रहे हैं, जो भी सिचुएशन है, वर्क का सिचुएशन है, वो चलता रहेगा। ऐसा नहीं कि रिलेशनशिप चल रहा है या प्यार मोहब्बत चल रहा है, कि भाई इनका जो भी है इनके साथ, इट कैन बी आई डोंट नो, बट व्हेनेवर आई फील लाइक ए कॉन्ट्रैक्चुअल थिंग गोइंग ऑन, या देयर वाज अ लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट हैपन, या कुछ तो कॉन्ट्रैक्चुअल सा कुछ है कि कोई इंसान कॉन्ट्रैक्चुअल चीजों में है या बांधना चाहे किसी को, तो दे फेल्ट लाइक कि रिलेशनशिप तो यही होगा जो मेरा इस इंसान के साथ है, एक सोल लेवल की बॉन्डिंग। बट ये जो कॉन्ट्रैक्चुअल चीजें हैं या जो वर्क की बातें हैं, वो आई विल ट्राई टू मैनेज या ट्राई टू हैंडल विथ अनदर एस्पेक्ट, आई डोंट नो, बट दिस पर्सन वाज लाइक दैट कि रिलेशनशिप तो रहेगा, फैमिली रहेगी, घर तो रहेगा ही, और बाहर की दुनिया में एक चलता रहेगा कॉन्ट्रैक्ट जैसा कुछ कि हाँ चलो, या साथ काम कर रहे हैं किसी के, तो but I'm constantly getting a contract.
वर्क कॉन्ट्रैक्ट या किसी के साथ काम करना, आई थिंक हाँ, किसी के साथ काम करना और काम साथ नहीं करना, समथिंग इज कनेक्टेड जहाँ पे दो लोग काम कर रहे हैं एंड वो कंपनी एक है या फिर वो जगह एक ही है और दुनिया की नजरों में ऑब्वियसली यू आर वर्किंग, विच इज नॉट राइट व्हेन यू गेट मैरिड टू समबडी, विच इज नॉट राइट, बट दे फेल्ट लाइक कि दिस इज हाउ इट विल कंटिन्यू, ऐसे ही कंटिन्यू करेगा और क्या, बिकॉज उससे एस्केप करना तो कोई मतलब उसका कोई उपाय ही नहीं है कि उसको एस्केप किया जाए। ऐसा कुछ होगा कि भाई हम कहाँ चल जाए या वो इंसान कहाँ चला जाएगा, सेम ही बात है। बट दे नेवर कंसिडर्ड कि आपके ऊपर या आपके ऊपर इसका इम्पैक्ट क्या होगा। सो व्हेन यू टॉक अबाउट करियर, तो इस इंसान को होश आया कि अरे हाँ ये भी तो हो सकता है ना कि इस इंसान का मतलब दे ऑल्सो वॉन्ट टू डू समथिंग, लेट्स सी कि इंसान क्या करता है। तो इफ यू आर डूइंग समथिंग, आपका कोई वर्क है, यू वांट टू एस्टैब्लिश अ करियर और यू हैव समथिंग दैट यू वांट टू डू, तो होगा ये कि इफ यू कैन बी देयर और वर्क वाला सिचुएशन है तो और अच्छी बात है, बिकॉज एक साथ में वर्क करने का एक अपॉर्चुनिटी भी है, बिकॉज इफ यू आर वेरी गुड एट इट तो फिर बहुत अच्छी बात है। तो इस इंसान ने ना अपनी डेस्टिनी को बहुत कम आंका है, अपनी किस्मत को बहुत कम आंका है, जबकि भगवान जी इनको ये बताना चाह रहे थे कि देखो बेटा तुम्हारे पास जो है ना इट्स लाइक अ डायमंड जो शाइन करता है और इसमें 7 रंग है, इसमें बहुत सारे कलर्स हैं, ये बस एक रंग का नहीं है। सो अभी आपके रंग नहीं आए हैं बाहर। सो भगवान जी एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था, अगर आपका दिल टूटा या इस इंसान का दिल आपने तोड़ा तो इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अब आपको भगवान कह रहे कि काम करो, अब अपना असली रूप प्रकट कर दो, क्योंकि अब वो गॉड आपको बता रहे हैं कि आपको दिखाया गया था ये सब कुछ कि दुनिया में ऐसा ऐसा चल रहा है आजकल, आप क्या चाहते हो, तो आपकी चीजें मैनिफेस्ट करेंगी। सो अगर आप ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ बहुत अच्छा सा, आपके अंदर बहुत सारे टैलेंट्स है या बहुत कुछ है आपके अंदर कूट कूट के भरा हुआ, तो गॉड इज सेइंग कि एक चीज पर फोकस नहीं करते, एक चीज आपके अंदर बहुत अच्छी है, इट्स वेरी गुड, आप दूसरे एस्पेक्ट में भी फोकस करो जो तुम्हारे अंदर बहुत अच्छा है। आइदर इट कैन बी अबाउट अ गिफ्ट जो आपके पास है, भगवान की दी हुई कृपा है, और दूसरा एस्पेक्ट है आपके पास विच कैन बी द मैजिक ऑफ स्पीच, बोलने की क्षमता या बहुत अच्छे से प्रभावित करने की क्षमता या इंट्यूटिव गाइडेंस, या यूनिवर्स आपको ऐसी बातें बोलने को बोल सकते हैं, कोई प्रॉपर आपको एक पोजीशन दी गई है किस चीज पर आपको बोलना होगा, आपको इन सब चीजों के बारे में बात करनी है, और ये डिवाइन की तरफ से होगा, इंट्यूटिव होगा, मे भी लिखना भी पड़े आपको। सो इट्स अ स्पिरिचुअल थिंग जो आपको शेयर करना है विद दिस वर्ल्ड, और एक होगा आपका प्रॉपर, और इन दोनों चीजों में लाइक वन एस्पेक्ट इज फुल ऑफ मनी एंड प्रोस्पेरिटी, तो इसको आपको खुल के करना होगा, ओपनली आप उसको करो। अगर थोड़ा सा आप उसमें वेस्टर्न टच देना चाहो, अगर इस वेस्टर्न तो नहीं बोल सकते, एक ओपन, अगर आप उसका वेस्टर्न नहीं बोलते हैं इसको, प्राउड रखो। हाँ, ये तभी हो पाएगा ना आपसे बहुत अच्छे तरीके से जब आप अपने ऊपर एक गर्व करेंगे कि हमको कमाना नहीं पड़ा, एक्चुअली मेरे को गिफ्ट किया गया भगवान के द्वारा, ये 2 ब्लेसिंग्स हमको दी गई हैं। जब इस तरह की एनर्जी आप इम्बॉडी करेंगे कि आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, एंड देन व्हेन यू डू द वर्क इट विल एक्ट लाइक अ मैजिक, वो मैजिक की तरह काम करेगा। किसी के साथ आपका कोई राइवलरी नहीं चल रहा है, कोई राइवलरी कर नहीं सकता, बिकॉज इस काम के लिए आपको अपॉइंट किया गया भगवान द्वारा। तो आप अगर सोच भी रहना किसी के साथ कोई कंपटीशन या कोई सोच रहा है, तो वो इंसान पूरी तरह से हारेगा, बिकॉज उसका दूर दूर तक वहां पर कोई स्कोप नहीं है, बिकॉज वॉट एवर यू आर डूइंग इज स्पिरिचुअली गाइडेड, इट्स अबाउट स्पिरिचुअल और इट्स अबाउट योर लाइफ पर्पज। तो ये सब दिमाग से निकाल कर फेंक दो, बिकॉज ये भगवान के द्वारा हो रहा है, इसमें किसी का कोई जोर नहीं है। आप भी चाहोगे कुछ और करना तो नहीं हो पाएगा, आपसे जो करवा रहे हैं भगवान केवल वही करना है। आई एम ऑल्सो गेटिंग अ मैसेज कि अगर आप सोच रहे होंगे कि 2-3 प्लेटफॉर्म्स पे, सी अगर एक से ज्यादा प्लेटफॉर्म है आपके पास या एक से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, या देयर इज समथिंग अबाउट वेस्टर्न एंड मॉडर्न समथिंग रिलेटेड टू दैट, तो एक प्लेटफॉर्म ले लो जहाँ पे यू आर वेरी वेस्टर्नाइज्ड, एक प्लेटफॉर्म ले लो जहां पर आप अपनी बात को खुलकर बोल रहे हो, एक प्लेटफॉर्म ले लो जहां पर आप लिटरली कोई स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हो। सो जस्ट डू थिंग्स अकॉर्डिंगली, जैसा जैसा प्लेटफॉर्म है उसके अकॉर्डिंगली आपको काम करना, और आपका काम बहुत वैराइड है। अब कब से स्टार्ट हो सकता है, आपको हील करने का जरूरत है। पहले तो हील किससे करना है, आपके अंदर ना, क्योंकि स्पीच की बात हो रही है, बोलने की बात हो रही है, तो स्पीच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जब इंसान हर्ट होता है तो उसके अंदर एक क्रोध, एक घृणा की भावना आती है। जब वो क्रोध और घृणा आपके अंदर आए और आप उसको एग्जैक्टली बोल दो, तो वो मैनिफेस्ट कर जाता है। इसलिए आपको कहा गया कि पहले अपने हृदय पर और अपने अंदर काम करो अच्छे से। इस चीज को जैसे ही आप निकालेंगे अपने अंदर, आपको वो चीज समझ आ जाएगी कि क्यों आपको बहुत सोच समझ करके बोलने के लिए कहा गया है, बिकॉज ऑफ द स्पीच पावर्स दैट यू हैव।
सो अगर किसी ने आपका हृदय तोड़ा है, आपने उस पर्सन का हार्ट ब्रेक किया है, देयर इज वन मेजर प्रॉब्लम एंड दैट इज व्हेन यू लव समबडी, जस्ट ट्राई टू से यस। भगवान जब मुस्कुराते हैं ना, आप कहो कि प्रभु आपसे बहुत प्रेम है, तो वो आपको टेढ़ा मुस्कान देते हैं। उनको पता है कि तेरा जितना प्रेम है उतना तुम बाहर तो ला नहीं रहे हो, शर्मा रहे हो, या फिर तुम ज्यादा सरकास्टिक बन रहे हो कि भीतर प्यार है बाहर नहीं दिखाएंगे। और जब आप साफ साफ बोल लेते हैं कि हाँ आपसे ही है, दूसरा कोई नहीं है ऐसा, यानी कि आप ही से है प्रभु, यू आर माई इष्ट देवता दूसरा कोई नहीं है ऐसा, या कोई और देव भी नहीं है, आप ही हैं केवल, तब जाकर के भगवान को संतुष्टि मिलता है कि चलो आप फाइनली एडमिट कर चुकी है, कर चुका है, कमिट कर दिया रिलेशनशिप अपना। That's how God is, क्योंकि वो सीधे साधे भी हो, भोले भाले भी। कोई बोलता होगा ना कि कृष्ण भगवान बहुत टेढ़े हैं, बहुत छलिया है, ऐसा कुछ नहीं है। आई बिलीव गॉड इज वेरी स्ट्रेट। भगवान जी प्रेम में हमेशा भोले ही हैं, बहुत सीधे ही हैं। छलते तो वो छलते तो वो उनको है जिनको उनको विशेष प्रेम हो जाता है कि अच्छा बेटा होशियारी मेरे साथ, तो जिससे भगवान को ऐसा विशेष प्रेम हो जाता है कि मेरे को चैलेंज कर रहे हो बेटा तुम, तब छला छली वाला काम चलता है। बट इन शॉर्ट ही इज एक्चुअली वेरी स्ट्रेट। जहां तक हमको लगता है, जहां तक मेरी मान्यताएं है, प्रेम में इन सीधे है भगवान। फिर आपको फिलॉसफी भी पढ़ा जाएंगे चलो छोड़ो। तो यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि आपके साथ कुछ हुआ, ऐसा नहीं हुआ है। सामने वाला अगर कोई इंसान थर्ड पर्सन, अगर आपको लगता है कि कोई है, उस इंसान के साथ हुआ है। एक्चुअली उस इंसान को आपसे प्रेम है। अगर उससे आप किसी और से आप इनका शादी करवा दो, या इस पर्सन से इनकी शादी हो जाए, तो एक छल जैसा होगा, एक चीटिंग जैसा होगा, एक बिट्रेयल जैसा होगा। जीवन भर ऐसा लगेगा कि हमारे साथ धोखा हुआ है या धोखा हो रहा है। बिकॉज when the person loves somebody else and you get married to that person, तो फिर आपको ऐसा लगता है कि यार ये हम क्यों हैं यहाँ पर। That's how they are feeling कि they are trying to mend the connection somehow, कि आप मतलब ये इंसान भूल जाए सब कुछ, but actually it's a level of soul level connection. So when you follow your heart, something will happen. Either you will be given, देखो यहाँ पर कहानी में ना ट्विस्ट आएगा। अगर आपने किसी और को चूज कर सब कुछ करने का, अच्छा एक चांस यहाँ पर ये भी बनता है कि अगर आपने कुछ ऐसा पाथ चूज कर लिया जहां पर आपने बहुत होशियारी में कुछ शेयर कर दिया, या किसी के कोई ये वाला भी काम करके देखते हैं, या दिखावेबाजी में अगर आप आ गए और कुछ करने लग गए, तो उससे आपको रोका जा रहा है। आप वो काम करना जो गाइडेंस आपको आता है, मतलब दिखावेबाजी में मत पड़ जाना कि हमको दिखावा करना है या बूस्ट करना है अपने आप को। एक बहुत आई विल बी डूइंग अ रीडिंग अबाउट इट, नेक्स्ट रीडिंग इसी की होगी, इफ आई एम गेटिंग इट